All right. Hello, boys and girls. Hello, my sailors. I hope everyone is doing pretty awesome. बच्चों, आपको जेई मेन की डेट्स मिल चुकी हैं, ठीक है। आपको पता है अब आपका डी डे कब है, आप तैयारी कर रहे हैं जोरों शोरों से। आई एम रूटिंग फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। आज मैं आपके सामने आई एम कमिंग हियर विद अ पर्पस, राइट, कि यार आपको रजिस्ट्रेशन करने की जो विंडो है वो खुल चुकी है, वो स्टार्ट हो चुकी है। यू कैन रजिस्टर फॉर जेई 2021। मैं यहां पर आपसे एक हम्बल अपील करने आया हूं कि यार इसको पोस्टपोन मत करना, इसको लास्ट के लिए मत टालना, कि यार लास्ट के 10 दिन 5 दिन में मैं जेई का फॉर्म भरूंगा और चांसेस आर आप पे थोड़ा उस टाइम प्रेशर होगा। और खुदा ना करे, मतलब भगवान ना करे आपके ऊपर कोई प्रेशर हो और आप गलती से कुछ फॉर्म में गलती कर दो। मैं चाहता नहीं ऐसा हो, ठीक है। तो लास्ट में जो प्रेशर कुकर सिचुएशन होती है हमारे को वो अवॉइड करनी है। आप पे थोड़ा सा स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस में कुछ गलती ना हो, उससे बढ़िया है अभी बिंदास होकर इस फॉर्म को भर दे, ठीक है। तो ये फॉर्म कैसे भरना है मैं आज इसके बारे में पूरी बात करूंगा। तो ठीक है बच्चों, सबसे पहली चीज जो मैं इसके बारे में समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा आप लोगों को, मैं एक बार अपना मार्कर ले लेता हूं। 1 सेकेंड, आई गॉट इट, ठीक है। देखो बच्चों, सबसे पहली चीज क्या करनी है, आप एनटीए की साइट jeimain.nta.nic.in पे जाइए, ठीक है। बड़ी प्यारी सी साइट है। जैसे ही जाओगे वहां पर आपको पता लग जाएगा कि यार यू कैन रजिस्टर एंड अप्लाई, और कुछ भी बोलना है बोल दो, अप्लाई फॉर जेई मेन 2021। आप रजिस्टर कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो, पर डायरेक्टली यहां मत क्लिक करना। डू नॉट डू दैट, डू नॉट क्लिक हियर डायरेक्टली। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि यार इंफॉर्मेशन बुलेटिन को जरा पढ़ो, ठीक है। मैंने डाउनलोड करा हुआ था, आपके सामने फिर से खोल दिया। तो इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को जो खोलोगे ना, काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, देख रहे हो, बहुत बड़ी फाइल है। पर देखो, घबराओ मत, बहुत प्यारी फाइल है, बहुत डिटेल में हर चीज अच्छे तरीके से मेंशन करी गई है इस फाइल के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं आपको इस फाइल के बारे में मोटा मोटा बताऊं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो आपके सामने मैं डिस्प्ले करता हूं, ठीक है। आपको बता रखा है कि आपकी फीस क्या है, फीस स्ट्रक्चर दे रखा है एज पर योर कैटेगरी। मैं इसको एक जूम भी कर देता हूं। एज पर योर कैटेगरी यू कैन चेक कि यार आपको कितना फी पे करना है। फिर आपको टाइमिंग्स मेंशन की गई हैं, शिफ्ट्स की, डिफरेंट शिफ्ट्स की टाइमिंग मेंशन करी गई है, डेट्स मेंशन करी गई है। आपको बताया है कि आपने फोटो कैसे लगाना है, किस तरीके की फोटो खिंचवाकर आपको वहां पर अपलोड करना है, कौन कौन सी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है जो आपको अपलोड करनी है, ठीक है। लैंग्वेजेस ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल। आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में आप अप्लाई कर सकते हो, उसके बारे में मेंशन किया गया है। क्या क्या है एक बार जरूर पढ़ लेना, रिक्वेस्ट है। मैं आपको और सारी चीजें बताऊंगा अभी वीडियो में, तो घबराओ मत, जाना मत कहीं, हर एक चीज बताऊंगा क्या क्या है। तो मैं पहली अपनी तरफ से बोलूंगा, बुलेटिन बोर्ड जरूर पढ़ लेना, ठीक है। इंफॉर्मेशन बुलेटिन बिल्कुल जरूरी है पढ़ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसी जब आप स्टार्ट करो ना, देखो आप जब प्रोसेस स्टार्ट करोगे, एटलीस्ट एक दिन तो आपको पूरा एसिमुलेट करने में लग जाएगा। ये सारी चीजें चाहिए तो आप पहले उन सबको बनवा लो, करवा लो, ठीक है, तैयार कर दो। फिर आराम से बैठ के फॉर्म भरना। एटलीस्ट 2 दिन तो जाएंगे, ठीक है। अगर आप 2 दिन में भी सिस्टमैटिकली काम, अगर आप आलसी हो तब भी आप बड़े आराम से भर दोगे, ठीक है। कि यार मेरे को आलस आता है ऑनलाइन फॉर्म्स भरने में, पर ये फॉर्म आलस मत करना, 2 दिन के अंदर आराम से हो जाएगा। अगर आप बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो, बहुत ज्यादा आलसी हो, तब भी हो जाएगा, टालना नहीं, ठीक है। तो इसमें ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। मैं इसको डिटेल में अभी फॉर्म के टाइम पे समझाऊंगा भी वो क्यों दे रखा है, कि पहले ये सब पढ़ लेना, ठीक है। सो आपकी इंफॉर्मेशन तैयार हो जाएगी। यहाँ पर आपने सारी चीजें वो एसिमुलेट कर लेनी है। तो एक बार आपने जब ये पूरा पढ़ लिया, आपको बता रखा है कि क्या फोटो है वगैरह वगैरह सारी चीजें, एवरीथिंग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दे रखा है। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दे रखा है कि चलो मैं आपको बता देता हूं, पूरा फॉर्म है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज ऑल्सो मेंशन कि अगर आप 21 में अपीयर कर रहे हैं, एग्जाम देने वाले हैं, 20 के स्टूडेंट हैं, 2020 में आपने कर लिया है अपना 12th, या फिर आप एक 2019 स्टूडेंट है, आप एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर आप 2018 में पास आउट थे, या फिर बेटा आप 11th में हैं और आप कोशिश कर रहे हैं एग्जाम देने की, आप एप्लीकेबल नहीं है, मतलब अप्लाई नहीं कर सकते, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर बता रखी हैं, एक बार जरूर नजर जरूर मारना, इंपॉर्टेंट है। एनटीए भी चाहता है कि आप ये पढ़े, ठीक है। मैं दिखाता हूँ कब, वो भी चाहता है कि आप पढ़े। तो अब आपने पूरा कर लिया, योर टास्क नंबर 1 इज डन। इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपने पढ़ा,
आपने जो जो चीजें चाहिए थी इधर पढ़ने के बाद सब इकट्ठी कर लिया, अब आप तैयार हैं। तो नाउ यू विल गो फॉर स्टेप 2। मैं यहाँ लिखना भी चाहूंगा, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, दिस इज योर स्टेप 1 एंड दिस इज योर स्टेप 2। ठीक है, ये आपका स्टेप 2 है। नाउ यू विल अप्लाई फॉर JEE 2021 आफ्टर रीडिंग एवरीथिंग, एसिमुलेटिंग ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, डन। चलो, बच्चों ने कर लिया, अब आपने क्लिक करा अप्लाई फॉर 2021। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसे देखकर टेंशन नहीं लेनी। ये जब आप पूरा रजिस्टर कर दोगे, यहीं पर आपका एडमिट कार्ड आएगा, पासवर्ड डालेंगे, सब कुछ मिल जाएगा। पासवर्ड के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करा, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करा, आप नए बंदे हैं, आपको पूरा रजिस्टर करना है। बेटा इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को इन लोगों ने, NTA वालों ने बहुत अच्छी तरीके से एक अच्छा सिस्टमैटिक तरीका बनाया, 4 स्टेप में तोड़ा है। पहला है रजिस्ट्रेशन, बहुत सिंपल, बड़ा प्यारा सा फंडा है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म, ये दोनों स्टेप आपका कम से कम इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, ये काफी टाइम लेने वाले हैं, इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं इसको दूसरे कलर से दिखाता हूं। ये दोनों स्टेप्स थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड दीज 2 स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, फिर आएगा बेटा आपका इमेज अपलोड और लास्ट स्टेप इसके अंदर फी पेमेंट। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या है, लेट्स डिस्कस फर्स्ट। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं बड़ा भी कर देता हूं। यस, एवरीवन कैन सी नाउ। सो रजिस्ट्रेशन अगर हम जब स्टार्ट करेंगे, अगेन आपको बताएगा कि यार देखो, ये आपका कैटेगरी के लिए ये फी एप्लीकेबल है, तो आप इसको एक बार पढ़ लेंगे, फिर से आप आराम से इसके ऊपर देख सकते हो इसको। ठीक है, तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन फी के बारे में बताएगा। नीचे जाएंगे, आगे जाके आपको फोटो के बारे में जरूर बताएगा कि यार आपको कुछ ये सारे पॉइंट्स जो आप बुलेटिन बोर्ड में ऑलरेडी, बुलेटिन इंफॉर्मेशन आपने पहले ही पढ़ ली है। ठीक है, तो इसमें फिर से बोलेगा कि यार यू हैव टू बी रेडी विद दीज। यहां पर फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा देखना। आपको ऐसी फोटो खिंचवानी है जो एक वाइट बैकग्राउंड पे हो, कलर्ड हो या ब्लैक एंड व्हाइट फोटो हो, डजंट मैटर। इट शुड शो 80% ऑफ योर फेस एंड यू हैव टू क्लिक द फोटो विदाउट द मास्क। Do not wear your mask and click. Your ears should be visible. Your ears should be visible. आपके कान और आपका चेहरा 80% दिखना चाहिए। मास्क के बिना आपको फोटो लेनी है। एक पर्टिकुलर साइज है, JPEG और या फिर JPG, इस फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी है स्कैन करके। साथ ही साथ बेटा आपको अपना सिग्नेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी अपलोड में जाएगा, वो भी तैयार रखना है। फिर आपके सर्टिफिकेट्स, आपकी जो भी आपके जितने भी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स हैं, उन सबको अपलोड भी करना है, तो उसका भी साइज मेंशन्ड है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट था फोटोग्राफ। आई हैव सीन कि यार लास्ट में अगर आप थोड़ा यहाँ डू नॉट स्किम आउट है कि इफ यू हैव टू क्लिक अ न्यू पिक्चर डेफिनेटली गो फॉर इट। ठीक है, ऐसा मत करना कि सर पुरानी पिक्चर ही लगा दी, प्लीज मत करना। अगर कोई गड़बड़ी होगी, NTA विल नोटिफाई यू लास्ट 2-3 डेज पहले, और बाई चांस वो मिस होगी तो चांसेस आर आपके एडमिट कार्ड भी ना आए। तो दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग फोटो में जरा ध्यान से काम करना। ठीक है, फोटो अच्छे से आपने काम किया, सारा क्राइटेरिया ढंग से रखा। आई होप एवरीवन इज एबल टू रीड दिस, सबको पूरा दिख रहा है, समझ आ रहा है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, एवरीवन हैज टू फॉलो। ठीक है, ये सब चीजें आएंगी यहाँ पर, ये सब कुछ बोलेगा। पासवर्ड के बारे में बताऊंगा। जब आप रजिस्टर कर रहे होंगे ना बेटा, स्टेप नंबर 1 ही रजिस्ट्रेशन है, जब रजिस्टर करेंगे तो आपको पासवर्ड क्रिएशन भी आएगा। पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर्स इस्तेमाल होने वाले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल माय नेम इज हर्ष, तो मैंने ले लिया हर्ष @123। स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल करना है। ऑल्सो यू विल फाइंड इट आउट, वो अपने आप बता देगा कि आपने गलती करी है। पासवर्ड शुड कंटेन स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड इट्स अ टिप टू यू कि इसको प्लीज राइट इट डाउन। जो भी आप पासवर्ड क्रिएट करते हो उसे कहीं ना कहीं लिख लेना कि यार ये मेरा पासवर्ड है इस फॉर्म के लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको खोना मत। तो जहां पर भी आप मतलब आपका एक सेफ प्लेस है जहां भूले ना, वहां लिख देना इस पासवर्ड को। ठीक है, तो जब जैसे जैसे आप ये सारी चीजें करते रहेंगे बेटा, पूरी इंफॉर्मेशन है, ये आपसे बोलेगा कि यार ठीक है, मैंने बुलेटिन बोर्ड पूरा पढ़ा है। कैन यू सी, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये चेक मार्क के बारे में पूछ रहा है कि हाँ मैंने बुलेटिन बोर्ड, ये फिर से मैंने बोला ना, NTA चाहता है कि आप बुलेटिन इंफॉर्मेशन पूरी पढ़े। इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपने पढ़ लिया है, सारी चीजें उसके बारे में जान ली हैं।
और आपको समझ आ गया है तो यू आर रेडी। आई होप यू कैन सी देयर इज अ चेक बॉक्स, आपको यहां पर टिक करना है कि आई एम रेडी। सो नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल से प्रोसीड। तो ये मुझे ले गया, ठीक है, मैंने यहाँ पे करा, देखा मैं चेक मार्क नहीं किया था ना, तो आ गया, मुझे आ गया पॉइंट नंबर 1 रजिस्ट्रेशन। नाउ वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब ये प्रॉपर स्टेप नंबर 1 पे ले जा चुका है, रजिस्ट्रेशन पे ले जा चुका है, वी आर डूइंग दिस, ठीक है। उसके बाद आएगा एप्लीकेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन इज क्वाइट इजी, आपकी बेसिक डिटेल्स मांगी है, आपका नाम, पेरेंट्स नेम, पेरेंट्स का नाम, साथ ही साथ आपकी आइडेंटिटी, एक प्रूफ मांगा है। अच्छा, प्रूफ में थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जैसे जैसे आप करेंगे ना तो आप बेटा पैन कार्ड, स्कूल आईडी, पासपोर्ट, काफी सारे वोटर आईडी, सब कुछ यहाँ पे रख दिया है। कोई बोले सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो आधार होता है ना, तो आधार को इन्होंने डाला है एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी, ठीक है, दैट इज योर आधार ओनली, एंड देन यू हैव टू राइट योर आधार नंबर। अगर आप पैन कार्ड लेते हैं तो पैन नंबर, पासपोर्ट लेते हैं तो पासपोर्ट नंबर आपको नीचे वेरिफिकेशन के लिए डालना होगा। फिर आपको परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस में डाउट ना आए तो एक चीज सुन लीजिए, अगर आपका घर जहां आप रहते हैं, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो मेंशन ऑन योर आधार एंड आप उसी पे ही रहते हैं, आपकी गवर्नमेंट आईडी में वैलिड है वो एड्रेस और आप वहीं रहते हैं, तो प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस इज सेम। बाई चांस यू हैव अ डिफरेंट हाउस, राइट, और डिफरेंट होम एंड यू आर लिविंग समवेयर एल्स, आप एक रेंटेड प्रॉपर्टी ले रखे हैं, तो डू आस्क योर पेरेंट्स की प्रेजेंट और परमानेंट कौन सा है, दे विल हेल्प यू आउट विद दैट, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। साथ ही साथ बेटा पूरा कर देंगे, ये बड़ा सिंपल सा है, पासवर्ड यहां जनरेट करेंगे फॉर योर एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये पासवर्ड ढंग से कहीं ना कहीं लिख लेना। When you are done with it, you will say submit, ठीक है। मैंने भरा नहीं है तो मैं सबमिट नहीं कर रहा, पर मैं मान रहा हूं कि आप ये पूरा ढंग से अच्छे से भर के you guys will submit, ठीक है। तो आप ये सबमिट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही सबमिट करेंगे इट विल टेक यू टू स्टेप नंबर 2, इट विल टेक यू टू स्टेप नंबर 2, दैट इज एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। ये आपका आ गया अब एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ऑल ऑफ यू। मतलब मैं इसको थोड़ा और बड़ा भी कर देता हूं, आई विल जस्ट कैन एवरीवन सी, ये आ गया आपका एप्लीकेशन फॉर्म। हम मान रहे हैं हमारा रजिस्ट्रेशन काम हो चुका है, रजिस्ट्रेशन का, वी आर डन विद आवर रजिस्ट्रेशन, नाउ वी आर मूविंग फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म में बेटा अब मेरी बात सुनना, ये फॉर्म थोड़ा लेंदी है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। यहाँ पर आपके सर्टिफिकेट्स, यहाँ पर आपके स्कूल के सर्टिफिकेट्स हो गए, आपकी कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स, ये सब पूछे जाएंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा कौन सी लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है, वेदर इट बी हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कन्नड़ा, तेलुगु, राइट, तमिल, आप डिसाइड करेंगे। साथ ही साथ बेटा इसमें आपको ये ऑप्शन मिल रहा है कि डू यू वांट टू अप्लाई फॉर फेब्रुअरी, या फिर आप चारों का एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। यू हैव टू पे डायरेक्टली फॉर द 4 एग्जाम्स, कि आप चाहते हैं कि मैं सर चारों जेई लिखना चाहूंगा, मैं मतलब हर महीने में लिखना चाहूंगा, तो आप कर सकते हैं। जो फेब्रुअरी फिर जो आगे कंसेक्यूटिव आने वाले हैं, आप उनमें ऑप्शन मिल रहा है तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। कोई बोले नहीं मुझे सिर्फ इसी महीने लिखना है, फेब्रुअरी का ही लिखना है, तो यू कैन जस्ट टिक ऑन दैट, ठीक है। कोई बोलेगा जनवरी नहीं, सॉरी जनवरी बोला, फेब्रुअरी मार्च में मुझे दोनों में लिखना है, तो आप वो भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरे एनटीए ने पूरी चॉइस दी है कि चारों एक साथ देने हैं, एक देना है, 2 देने हैं, 3 देने हैं, इट्स अप टू यू। ओके, तो आपको अच्छी चॉइस मिल गई। यहाँ पर लैंग्वेज का भी आपने कर दिया। अब इसको बेटा जब आप सबमिट करोगे, हर चीज, मोबाइल नंबर डालना है, हर चीज करनी है, सबमिट करोगे, आपसे ये फिर से बोलेगा आर यू श्योर दैट यू वांट टू प्रोसीड, प्लीज वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स। आपको फिर से वेरीफाई करना है अपना एड्रेस, जो भी आप डाल रहे हैं, अपनी जितनी भी क्वालिफिकेशंस जो आपने डाले हैं 10th के, राइट, आपने जितने मार्क्स डाले हैं, अपना सर्टिफिकेट हो गया, जितनी छोटी छोटी, मोबाइल नंबर जरूर चेक करना, ये सब एक बार फिर से क्रॉस चेक करके उस पर पूरा टिक लगवाएगा, फिर जाके आप सबमिट कर सकते हो, जिससे कोई एरर ना है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से काम करना है। रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, ठीक है। तो इनको पूरा अच्छे से करना, ये दिल की धड़कन रोक सकते हैं अगर ये गलत हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा टाइम लगा के काम करना। फिर नेक्स्ट स्टेप इज इजी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जो आपको जो लिखा है उसको वेरीफाई करना है, अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपलोड कर दोगे उसको, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फी पेमेंट, एक पर्टिकुलर उन्होंने बताया है कौन कौन से बैंक एप्लीकेबल है। यूपीआई पेमेंट्स आर आल्सो एप्लीकेबल, पेटीएम से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ एप्लीकेबल है इन फी पेमेंट के पॉइंट पे, ठीक है। तो ये चारों स्टेप्स आप जब कर दोगे
यू आर एलिजिबल, यू आर रेडी टू गिव योर एग्जाम, आपको पूरा एडमिट कार्ड आ जाएगा। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड प्लीज डू इट राइट अवे। सो दिस इज योर कैप्टन अपीलिंग टू ऑल ऑफ यू कि यार इसको अभी भर दो और खत्म कर दो, ठीक है। टेक योर टाइम, पहले पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ना, मैं एक जस्ट दे देता हूं, उसके बाद जो जो वो बोले डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको लगता है आपको ये चीजें चाहिए होंगी, उनको पहले एसिमुलेट कर लो, ठीक है, उनको पूरा ढंग से बना लो। साइज मेंशन है कि पिक्चर इस वाली स्पेसिफिकेशन की होनी चाहिए, वो सब आपने कर लिया। उसके बाद ये भरिए, इसमें एक दिन अगर लगाना है आराम से लगाइए, एक दिन तो नहीं लगेगा पर हाँ कुछ घंटे लग रहे हैं तो आराम से लगाइए, उसके बाद पे कर दीजिए एंड यू आर रेडी एंड डू इट राइट अवे, ठीक है। सो दिस इज योर कैप्टन साइनिंग आउट, ऑल द बेस्ट।